क्या समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी बताया ना। और इसके बारे में बताया गया कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक समतल दर्पण लिया, बीच में हम मोमबत्ती को रखा, ठीक है, और इधर एक पर्दा डाल दिया। ठीक है, वास्तव में ये पेपर है, लेकिन यहाँ पे ये किस चीज का काम कर रहा है? पर्दे का काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि हमने डाल दिया समतल दर्पण। क्या डाला? समतल दर्पण। लेकिन क्या आपको इस लौ का प्रतिबिंब इस पर्दे पर प्राप्त हुआ? नहीं। यानी कि आभासी प्रतिबिंब का हम लोग पर्दे पर अगर प्राप्त करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम इस दर्पण को बदल कर और यहाँ पे हम दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। और आप देखेंगे कि पर्दे पर प्रतिबिंब जो है कि प्राप्त हो चुका है। पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पे पर्दे पर प्रतिबिंब क्या है? प्राप्त हो चुका है। तो आपको क्या याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब फिर दर्पण को बदलेंगे। अब हम यहाँ डालते हैं उत्तल दर्पण। क्या डालते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। उत्तल दर्पण के लिए देख रहे हैं, फोकस दूरी को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पर्दे को भी इधर उधर कर रहे हैं। कहीं पे भी आपको अगर दिखे तो बताइएगा प्रतिबिंब दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा भी कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब भी बन रहा है, इसलिए ये पर्दे पर दिखाई नहीं दे रहा है। और याद रखिएगा उत्तल दर्पण से दोनों प्रतिबिंब बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों। तो वास्तविक जब बनेगा तो पर्दे पर दिखाई देगा, लेकिन अभी बन रहा है आभासी, इसीलिए ये पर्दे पर दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर पुनः जब हम यहाँ अवतल दर्पण डालेंगे, समझे कि नहीं, तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्दे पर प्रतिबिंब क्या हो गया है? प्राप्त हो गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? तुम लोगों को भी वहां से दिखाई दे रहा है क्या? किसको दिखाई नहीं दे रहा है? खड़ा हो जाओ, यहाँ आकर देख लो। चलो, क्योंकि बाद में आप लोगों को डाउट रहेगा कि हम लोग नहीं देखे, हम लोग नहीं जानते। देखो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ये कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कहाँ प्राप्त कर रहे हैं?